हाँ, क्योंकि हमें भी अपनी जिंदगी का मकसद पता आना चाहिए। मैंने इसलिए बात की कि हमें भी अपनी जिंदगी का कोई ना कोई ध्येय, लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम कभी इधर भी घूमेंगे, उधर भी घूमेंगे, उधर भी घूमेंगे, बस जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, ध्येय ही नहीं है। हमें साल भर ही जाना है, तो बस साल भर की पकड़ेंगे। हम स्टेशन बस स्टैंड पे जाएंगे, कितनी बसें होंगी वहां पे। वो पूछेगा भाई साहब को कहाँ जाना है, कहेगा जहां लेना ले जाओ। ये तो ऐसा हो जाएगा। बस स्टैंड पे जाओ तो कितनी बसें लगी होती हैं, 15 स्टैंड होते हैं। तो आप कहाँ जाते हो, जहां हमारे का जाने का लक्ष्य होता है। तो हमारे को हमारा लक्ष्य पहले मालूम होना चाहिए, ध्येय मालूम होना चाहिए। और हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, अपना क्या करना, मोक्ष लेना या उद्धार करना, या क्या करना, उद्धार करने का। ठीक है जी, क्योंकि वो भी अनंत मुनि भी स्मरण कर रहे थे, तो महादायसा ने उनसे पूछा कि आपका ध्येय क्या है। तो हम भी स्मरण कर रहे हैं, तो हमें भी मालूम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। सो वीडियो नंबर 13 लीला नंबर 20 चल रही है, अभी कंटिन्यूएशन में है। महादायसा वाराणसी में गई, वहां पे उनकी मुलाकात होती है अनंत मुनि जी से, सॉरी महादेव मुनि जी से। तो वो उनसे पूछती हैं कि श्री चक्रपाणी श्री चांगदेव और महाराज श्री चांगदेव राहुल बीजे कैसा परी केले ते तुम्ही जानावा ते ही मनितले ना ते आमीने नो। वो हम नहीं जानते श्री चांगदेव और महाराज ने कैसे देह का त्याग किया। जा ऊपरी सर्वज्ञ मणितले। इस पर श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, भाई ते केड़ी जानती ते कवणी ची निर्णती। भाई वो कैसे जानता, कोई भी नहीं जानता श्री चांगदेव राहुल महाराज ने शरीर कैसे छोड़ा। ते एथो नहीं जानी जत असीजे। वो हम जानते हैं सिर्फ। ते तुमा एथो नहीं सांगी जल भाई। और हम जानते हैं सिर्फ, और हम तुम्हें बताएंगे कि श्री चांगदेव राहुल महाराज चक्रपाणी महाराज ने शरीर का त्याग कैसे किया। महादायसी मणितले हो काजी, ठीक है महाराज। मनोनी महादायसे उठिली दंडवते घातली श्री चरणा लागली। महादायसा उठी, दंडो डाली, श्री चरण को लगी, और श्री चक्रधर स्वामी ने उसे बताना शुरू किया। मग सर्वज्ञ मणितले, भाई काउरली ची कामाख्या ते हट योगिनी। काउल प्रदेश की, असम देश की हठ योगिनी थी, उसका नाम था कामाख्या। ये कामाख्या का मंदिर अभी भी है असम में। आओ, हठ योगी थी, हठ योगी सिद्ध थी, उसका मंदिर अभी भी है, लोग जाते हैं वहां पर। तिया आपुलेनी सामर्थ्य बहुत सिद्ध साधक पुरुष तपा पासोनी ब्रह्मचर्या पासोनी टाली ले। हठ योगिनी थी, बड़ी प्रसिद्ध थी, उसने अपने सामर्थ्य से बहुत सिद्ध साधक पुरुषों को तप से और ब्रह्मचर्य से गिरा दिया। हटे बहुत पुरुष जिंकिले, उसने हट से बहुत पुरुषों को जीत लिया था। ते गोसावियांच्या सामर्थ्याची प्रसिद्धी ऐकोनी रतीचिया चाड़ा ते थाली। उसने श्री चांगदेव राहुल महाराज के सामर्थ्य को सुना, प्रसिद्धि को सुना, उसने कहा इसको भी मैं अभी गिराती हूं। गोसाविया से गुम्फे आसन होते, वो श्री चक्रपाणी महाराज पाताल गुम्फा में अपने आसन पर थे। गुम्फा द्वारी उबे राहिली, वो आई और गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। गोसाविया से दर्शन जाले, श्री चांगदेव महाराज को के दर्शन किए उसने। मग उभ्याची योग अभ्यासाच्या सामर्थ्याची गोष्टी केली। खड़े खड़े उसने अष्टांग योग जो थे, अष्टभैरवों के होते हैं, जो हिमालयस में है, नेपाल में है, भूटान में है, चाइना में है, ये दलाई लामा वगैरह ये जो पंथ है इनका, उनके पास है ये सब चीज़ें, तो अभी भी है ये। तो वहाँ पर ये जो योग अभ्यास है हिमालय उत्तराखंड में होता था पहले, अब इस ज़्यादा विद्या नहीं है ये। मकलौड़गंज में जो है वहाँ पर इनकी किताबें हैं। वो चाइना से, नेपाल से, भूटान से इंडिया में आ गए। वो दलाई लामा सुना आप लोगों ने, धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज है, उनके गुरु हैं। वो पहले भूटान नेपाल में थे, तो वो 67 में 63 में 1963 में वो चाइना ने कुछ कब्जा किया,
तो वो वहां से छोड़कर इंडिया में आ गए। इंडिया वालों ने उन्हें शरण दी हुई है, तो उनके मठ है बहुत, उनके पास ये सारी किताबें हैं। ये जो बातें चल रही ना सिद्ध साधक की, योग अभ्यास की, मेडिटेशन जो होता है, जो आप देखते हो दुनिया ध्यान लगाती है, अन्य धर्मों में है जो ध्यान लगाना, ये सब की किताबें जो हैं उनके पास हैं आज की डेट में। पहले उनका मठ नेपाल भूटान में होता था, भूटान में था, नेपाल में था, हिमालयस के अंदर। तब इंडिया एक ही होता था। अब धीरे धीरे ये सब परिवर्तन हो गए। उनके पास सारी बुक्स हैं, उन बुक्स में इसका तरीका लिखा हुआ है। तो वो ध्यान करवाते हैं, उनके पास जाओ, 10 दिन के लिए आपको कमरे में डाल देंगे। और हाँ, मुझे बताया 2-3 लड़के गए थे उधर के, उत्तर भारत के, वो कह रहे 10 दिन हमें अंदर डाल दिया, वो बैठाते रहे थे, वो खाना देते थे और बोलते थे ये ध्यान करो, एक कमरे में छोटे में बिठा देंगे आपको, खिड़की से खाना देंगे, बोलेंगे ये मंत्र पढ़ो, ये करो, आप ऐसा करवाते हैं वो लोग। चलो ठीक है, मेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये आजकल फेसबुक पे बहुत चलता है, या ये अन्य धर्मों में बड़ा शुरू हो गया ध्यान लगवाने की प्रक्रिया, तो हमने वहां नहीं जाना। वो देवी देवताओं का ध्यान करवाते हैं अपना, और उनका सब यही चीजें हैं, ये बहुत पैसे लेकर करवाते हैं वो लोग। हाँ, मग उभयाची योग अभ्यासाची समर्थ्याची गोष्टी के लिया। फिर खड़े खड़े उन्होंने इन सब चीजों की, योग अभ्यास की बातें की आपस में, चक्रपाणी महाराज और कामाख्या ने। गोसावी यथोक्त निरूपले, श्री चक्रपाणी महाराज ने उसको निरूपण किया कि सब बातें कैसी होती हैं। वह कामाख्या मणितले, फिर कामाख्या ने कहा जी मज रति देने, मेरे साथ आप शारीरिक संबंध बनाओ, आप बहुत सिद्ध पुरुष हो, मैं चाहती हूं कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। श्री चांगदेव रावली मणितले, श्री चांगदेव रावल महाराज ने कहा देने नहीं, हम आपके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, एत ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति, हमारी ब्रह्मचर्य रहने की प्रवृत्ति है। तिया पुनष्पने बहुत सी प्रार्थी, उसने बार बार कहा। श्री चांगदेव रावली विशेषे निराकरिले, उन्होंने कहा नहीं। तेथ ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति मनोनी गोसावी बाहरी बीजे ना करी थी। फिर वो महाराज गुफा से उठकर बाहर नहीं गए। मगते आपले सामर्थ्य गुम्फे अंत ये बैसली, फिर वो अंदर आने की कोशिश करने लगी। तब श्री चांगदेव रावल गोसावी हा हा मनोनी पाचारिले, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। उभी चीज स्तंभिली, वहीं पर खड़ी हो गई। इतुके नी तियसी ना ये वे, वो अंदर आने की कोशिश करने लगी, तो हाँ हाँ कहते ही वहां पर चक्रपाणी महाराज ने एक अपने सामर्थ्य से उसको खड़ा कर दिया। वहीं पर वो पैर उठाकर अंदर आने की कोशिश करती थी, लेकिन उससे पैर उठता नहीं था। यानी श्री चांगदेव महाराज के पास सामर्थ्य ज्यादा था, उसको नहीं मालूम था कि ये ईश्वर पुरुष है। बाकी जो साधक होते हैं उनके पास एक लिमिटेड दायरा होता है समर्थ का। जैसे हमारे पास समर्थ होता है ना, तो उनके पास थोड़ा समर्थ होता है, इसके पास समर्थ्य ज्यादा था, तो बड़े समर्थ्य वाला छोटे समर्थ वाले को खत्म कर देता है। उसको लगा इनके पास भी समर्थ मेरे से कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीतरी पावो ना घलवेची, अंदर उसका पैर नहीं आ रहा था। मग दिया बिना मिले, उसने प्रार्थना की जी मज रति द्यावी जी। श्री चांगदेव और मणितले एथ ब्रह्मचर्याची प्रति रति देवो ना ये, एथ श्री दत्तात्रेय प्रभु की आज्ञा से, हमें श्री दत्तात्रेय महाराज की आज्ञा है। श्री दत्तात्रेय प्रभु की आज्ञा लंगुनी तुमासी भीतरी ये वो ना आए, श्री दत्तात्रेय महाराज की आज्ञा को लंघ कर आप अंदर नहीं आ सकते। इतुके नी तियेसी, श्री दत्तात्रेय प्रभु की आज्ञा लंगुनी सौम्या ना वचवे। अब उसको श्री दत्तात्रेय महाराज की वो दी, उसने कुछ बोले होंगे श्री चक्रपाणी महाराज दत्तात्रेय महाराज की कुछ दाही वगैरह। हमारे यहाँ भी वो दाही की लीला बोलते हैं, भूत बाधा समर्थ नहीं आता गांव में, तो वो मंत्र जो होते हैं वो मंत्र कार्य करते हैं। हटे अभिमाने करुणी जाए ना आनी वितरित ये वे ना, हठ और अभिमान की वजह से वो वापस नहीं जाना चाहती थी कि उसकी बेइज्जती होती थी, इज्जत जाती थी, सब जगह प्रचार हो जाएगा कि ये हार गई, और भीतरी वो आ नहीं सकती थी, तो बार बार वो प्रार्थना करती थी। ऐसे एक पाव भीतरी एक पाव बाहर, एक पैर उसका अंदर और एक पैर उसका बाहर। 7 अहोरात्रे गुम्फे चा द्वारी, 7 दिन और रात गुम्फा के दरवाजे पर एका पायावरी उभी होती, एक पैर पर
खड़ी रही। ते मागुते सरो नेने, वो पीछे हटना नहीं जानती थी, वो जिद्दी थी, हठ योगिनी थी ना, जिद्दी थी। ऐसा तिये आग्रह देखो नी गोसावी, योग अभ्यासे करुणी ते पुरते जिले। उसकी जिद देखकर श्री चक्रपाणी महाराज ने योग अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर में से आत्मा को निकाल लिया। मग तियसी भीतरी ये बोले, अब जैसे उनके शरीर में से वो निकली, स्वरूप निकला, बाहर चले गया, वो दिखाई तो दिया नहीं उसको, तो वो जैसे ही अंदर की चीज बाहर गई तो वो जो समर्थ था वो भी साथ में। समर्थ शरीर में नहीं होता, समर्थ जो हमारे अंदर जीव है, आत्मा है, उसमें होता है। सामर्थ्य जो है शरीर में नहीं होता, जो हमारे अंदर आत्मा है वो उसके अंदर होता है। पढ़ाई भी उसके अंदर होती है, ये स्मरण भी वही करता है, और ऊर्ध भी वही होता है। हमारा जीव स्वरूप जो है वो जीव स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप निकल गया वहां से, तो वो ताकत खत्म हो गई, खाली मिट्टी रह गई वहां पर, शरीर की मिट्टी रह गई। मग तियसी भीतरी ये वाले, फिर वो अंदर आ गई। पाहे तब ते ही ते पुरते जिले, उसने देखा अरे ये तो शरीर छोड़ दिया इन्होंने। तिया मणितले, पुरुषे काल वंचना के लिए सल, वो जानती थी, कहती है इन्होंने काल वंचना की है, यानी थोड़ी देर के लिए ये निकल गए हैं, वापस आएंगे। मनोनी गोसाव्यासी संधि विसंधि कर्ण द्वारे काष्टी चेतु आदरीली, उसने कहा ये कहीं ना छुप गए हैं शरीर के अंदर। ये उत्तरापंथ में, यानी नेपाल भूटान की सीमाओं पर, आज की डेट में नेपाल भूटान है, तब सीमाएं नहीं थी देश की, उस दिशा में है। ये सूत्र पाठ्य लिखित पढ़ोगे उसमें आ जाएगा। तो उसने देखा कि ये पुरुष ने कुछ तो इसको विद्या आती है, तो ये कहीं उस विद्या के सामर्थ्य से ना कहीं छुप गया है। मनोनी गोसाव्यासी संधि विसंधि कर्ण द्वारे काष्टी चेतु आदि, उसने क्या किया, जहां जहां संधियां थी, ये वाली, वहां पर उसने कुछ करके मंत्र पढ़ कर उनको निकालने की कोशिश की कि ये अपने पूरी बॉडी में आ जाए। हाँ, काष्टी चेदु आदरिली, आत्मा न ही ऐसी निष्ठा जाली, उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इनको मैं जगाऊं, वापस शरीर में लेकर आऊं। फिर थोड़ी देर में उसको लगा कि अब ये शरीर इन्होंने छोड़ दिया है। तिया मणितले, पुरुष खेलिन ले मां, अरे ये तो खेल खेल गए हमारे साथ, यार पुरुष कैसे हठिए, ये हमारे साथ खेल खेल गए, कैसे हठी पुरुष थे। पुरुषी देह तेजिले, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अनिका पुरुषाते हटे जिनको ये, तैसे याते जिनको ना ये। अनेक दूसरे जो सिद्ध साधक थे उनको हट से मैंने जीत लिया, पर इनको नहीं जीत पाई मैं। पुरुष सामर्थ्य से, इनमें बहुत सामर्थ्य था, ये मेरे से भी ज्यादा सामर्थ्यवान थे। मग गेली, गई वहां से, राने आले, राने यानी वहां के पुजारी आए, ते ही देखी ले, आहा कटा, अरे कहते ये क्या हो गया। करो ने गुम्फे आंत जापानी ले, दारी शिला होती ते पाताल गुम्फे चा दारी लावनी गुफा जापे नली। अभी गुफे को गए, द्वार पे शिला थी, ते पाताल गुफा के ऊपर लगाकर गुफा को बंद कर दिया। उड़ती सरवंदे मणितले, भाई बोपा लाहो केला निक्षेपी ले। उन्होंने क्या किया, वहीं पर श्री चक्रपाणी महाराज ऐसे बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने क्या किया, उस गुफा के अंदर उसको दरवाजा लगा दिया, पत्थर लगा दिया, गुफा में ही श्री चक्रपाणी महाराज का निक्षेप हो गया। कोई लकड़ी वकड़ी लगाई या नमक वमक में डाला, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक गुफा बंद थी ना, उसने बोला कि 4 गुफा थी, 2 उत्तराभिमुख 2 पूर्वाभिमुख, उसमें से एक का दरवाजा बंद था। उसने बोला माँ दाइसा ने ना अभी,
जो बंद दरवाजे वाला था वहां पर चक्रपाणी महाराज जी को शरीर को ऐसे ही कर दिया। भोपालाहो केले निक्षेपिले एरवी गोसावियासी मागुते तेची पुरुष कराव्याची प्रवृत्ति होती। नहीं, हाँ, अभी उनका कैसे लिखा है, करेनु गुफियां जापानीले द्वारी शिला होती है, माता मुखिया द्वारी लावनी गुफा जापानीले निक्षेपिले। अब ऐसा ये कार्य है यहाँ पर, एरवी गोसावियासी मागुते तेची पुरुष कराव्याची प्रवृत्ति होती। अब उनका एक्चुअल में क्या किया, वो पुजारी जो था उसने बहुत जल्दी कर दी, नहीं तो श्री चक्रपाणी महाराज जी वापिस उस शरीर में आना था उनको। उनका जाने का भी मन, समय भी नहीं था और मन भी नहीं था, प्रवृत्ति नहीं थी, पर उसने क्या किया, पुजारी ने जल्दी जल्दी उनका शरीर ठिकाने पे लगा दिया, यानी निक्षेप कर दिया, तो वो उनको समय ही नहीं मिला। अब वो जाने की है नहीं, वो तो हठ की वजह से गए, हठ की वजह से, जाने की वजह से पुजारी ने भी जल्दी जल्दी कर दिया। कुछ 7 दिन से वैसे ही वो खड़ी थी। अब हुआ क्या, मादाइसा पूछती है आगे अगली लीला में, मग मादाइसे पूछ ले हाजी तेर पुर तेजी ले मग श्री चांग दे और अवली कवनी कड़े बीजे खेले जे। उस समय तो शरीर छोड़ दिया, और वो गए कहां पर, वो अगली लीला में आएगा। वीडियो नंबर 13 यहाँ संपूर्ण होती है, लीला नंबर 20 भी यहाँ संपूर्ण होती है। यहाँ पर श्री चक्रपाणी महाराज जी का लीलाएं संपूर्ण हुई, उनका देह अवतार कार्य भी संपूर्ण हो गया। ठीक है जी, तो अभी मैं बताता हूं हमारे श्री कृष्ण महाराज जी ने शरीर कैसे छोड़ा, मालूम है किसी को, मालूम है? वो बाण मारा तो वहां पर कपूर कजली का, जैसे हम कपूर जलाते हैं ना, तो उसके बाद क्या बचता है, कालक कालक, काला काला रह जाता है ना। हमारे श्री कृष्ण महाराज ने ऐसे ही स्वीकार किया तो उनका बॉडी एकदम गायब होगी और थोड़ा सा वहां पर निशान कालक कालक सा रह गया। श्री दत्तात्रेय महाराज विद्यमान है, श्री चक्रपाणी महाराज जी का निक्षेप कर दिया, श्री गोविंद प्रभु महाराज का भी बॉडी का श्री चक्र नागदेवाचार्य जी ने निक्षेप किया हुआ है चाणक्य जगह के पास, कि जब डेथ हुई तो वहां किया, पुर त्याग किया तो। और श्री चक्र स्वामी आज भी विद्यमान है। तो ईश्वर अवतार भी जब जाते हैं तो अपने अपने ढंग से जाते हैं, ये यहाँ पर है। अभी 2 श्री दत्तात्रेय महाराज विद्यमान है और श्री चक्र स्वामी विद्यमान है। ठीक है जी, दंडो प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 13 यहाँ संपूर्ण होता है, लीला नंबर 20 पूरी होती है। अब आगे श्री चक्र स्वामी की लीलाएं शुरू होंगी।